ओके, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग मंडे के मार्केट का एनालिसिस करने वाले हैं कि मंडे मार्केट कैसा रहेगा। और फिलहाल फ्राइडे एज़ यूजुअल वॉलेटाइल था, बहुत मतलब ऊपर नीचे, मतलब इतनी कन्फ्यूज़न हुई पर्टिकुलर लेवल पे। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और मंडे का क्या प्लान रहने वाला है वो हिसाब से हम लोग देखेंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, आप सब ने देखा। मेरी प्रीवियस वीडियो अभी तक जिसने नहीं देखी है बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जाके देखो ये वीडियो। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ 42,500 से मार्केट जब पंप हुआ था तो इज़ लाइक डैम गुड। मतलब अगर ये वाला सी हम लोग ने होल्ड किया होता तो पर लॉट हम लोग को 10-15 हज़ार रुपये ऐसे ही बन जाते हैं आँख बंद होते होते जब तक एक्सपायरी आई थी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती हैं। और अगर इसका आपको चाहिए कि लाइव टच रहे, बातचीत हो सके, ग्रुप में आ सको, मुझसे बात कर सको, तो आप सिंपली व्हाट्सएप पे आ जाओ। यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है इस ग्रुप का। हम लोग ग्रुप में चैटिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, बातचीत करते हैं, और जो लाइव मार्केट के अपडेट्स रहते हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग डिसीजंस लेते हैं, या फिर हम लोग साइलेंटली मार्केट को वॉच करते हैं, अपनी लर्निंग करते हैं, और उस लर्निंग होने के बाद हम लोग आराम से अर्निंग भी करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग ने किस तरीके से प्रॉफिट्स वगैरह बनाए, कुछ लोगों ने, कुछ एसएल्स भी हिट हुए। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, यानी कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। एंड चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से हैपन होती रहती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो। हम लोग अभी मार्केट मंडे को देखते हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, क्या सेंटिमेंट रह सकते हैं, और क्या ये मार्केट अभी बेरिश हो सकता है। मतलब इज़ लाइक कि अभी मान लो मार्केट ट्रेड कर रहा है, अभी आई थिंक कुछ चेंजेस हो रहे होंगे एनएससी बीएससी की तरफ से, तो उस हिसाब से ये कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है मेरे को। ऐसे क्यों दिख रहा है यहाँ पे 44 समथिंग कुछ दिख रहा है। वेट अ मिनट, चेंजेस क्यों हो रहे हैं? आज तो सैटरडे है, मार्केट फ्लक्चुएट होता दिख रहा है। पता नहीं गाइज, कुछ होगा इंटरनली समथिंग लाइक दैट, कुछ चेंजेस वगैरह हो रहे होंगे। 18,700 पे निफ्टी क्यों दिख रहा है मुझे? ऐसे होगा तब तो मेरा एक BTST होल्ड है, मैं तो बहुत प्रॉफिट में आ जाऊँगा। अगर 44 चला गया मार्केट तो 500 पॉइंट ऊपर जाएगा, और मैंने 43 का सी होल्ड कर रखा हुआ है। 1000 पॉइंट मिलेंगे मेरे को। 1000 पॉइंट इज़ इनफ यार। चलो ठीक है, कोई ना, इसको देखेंगे मंडे मार्केट कहाँ ओपन होता है, क्या सेंटीमेंट रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस जो लोग अभी वीडियो पे नए हैं उन लोग के लिए मैं बताता हूँ कि आप लोग एनालिसिस भी सीखो, देखो मार्केट में कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। ये सारी चीज़ें मेरी वीडियो के हेल्प से आप सीख सकते हो। आप खुद एक ट्रेडर बन सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सकते हो ट्रेडिंग लाइफ में। अगर ट्रेडर बनना चाहते हो, अंदर से एक आग है कि हाँ मेरे को ट्रेडर बनना है, मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, थोड़ी बहुत न्यूज़ चाहिए, और थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज चाहिए, और ये जो चीज़ें असाइन हो रही है यहाँ पे, ये सब थोड़ा बहुत सीख जाऊँ और घर पे बैठे बैठे सेल्फ अर्निंग करूँ, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेटेस्ट वीडियोस देखते रहो, और उस हिसाब से मार्केट को भी जज करते रहो कि मेरे वीडियोस का इम्पैक्ट वगैरह क्या आता है। तो सबसे पहले तो ये जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ कि ये जो लाइन है ये मैंने बहुत पहले से खींच रखी है। तो इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हो। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम से कभी भी एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है ना, इससे ये होता है कि हम लोग को बायर, सेलर, और जो बड़े बड़े लेवल्स हैं, यानी जो बड़े बिग प्लेयर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे नज़र आती हैं। अभी हम लोग इस कैंडल को इग्नोर करेंगे। आई डोंट नो कि मार्केट में क्या हो रहा है, बट अगर मार्केट बुलिश है तो मेरे लिए अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग इसको इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ हम लोग को ये कैंडल देखनी है कि मैंने ये स्टार्ट करा हुआ था अक्टूबर से अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो मार्केट इस तरीके से जंप करता हुआ अपर साइड की कैंडल्स बना रहा है, और इसको कहते हैं अप मूव। मतलब अगर आप एक दिन की कैंडल के हिसाब से देख रहे हो तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो या यहाँ पे आप कुछ खरीद के रखते हो तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको हार्डली हर एक कैंडल एक दिन की है, एक कैंडल 1 डे की है, ठीक है। 1 कैंडल इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हो ये बियर हो रहा है बट बुल हो जा रहा है, बियर हो रहा है बट ऊपर चला जा रहा है मार्केट, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में आते चले जा रहे हो। तो ये चीज़ तो हो गई। अक्टूबर से हम लोग देखते आ रहे हैं मार्केट को। बट यहाँ पे अगर आप सेंटीमेंट को थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा डिप डाउन दे दिया था, जहाँ पे हम लोग बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट लेवल पे थे, जो कि था 42,500 का लेवल। तो यहाँ पे ही मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर यहाँ से इसने फिर से बैक टू द ट्रैक अपने आप को फॉलो किया तो आप देख सकते हो कि मार्केट किस तरीके से एक बड़े लेवल पे अपने को बैक टू द ट्रैक कर रहा है। ये ग्रीन वाली लाइन हम लोग नहीं देखेंगे, तो आप ये देखोगे यहाँ पे डोजी है,
है, एक हैमर भी बोल सकते हो कि इस तरीके का एक हैमर बना हुआ था जो कि बुलिश साइन इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे बायर की एंट्री हो रही है, मतलब लोग खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं। और हम लोग कोई भी अगर चार्ट देखें, कोई भी पैटर्न देखें, मैं अगर मार्केट में आपको खाली इतना सा एक न्यूज़ बता दूं कि लोग बाइंग की हैबिट ज़्यादा है, लोग खरीदने में इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को मेजॉरिटी के साथ जाना होता है, और मेजॉरिटी ऑलवेज विन। एंड ऐसा भी कहते हैं कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो हम लोग को ट्रेंड के साथ रहना है, यानी कि हम लोग को कॉल साइड ही ज़्यादा वर्क करना है, पुट साइड वर्क करना है। बट पुट साइड आप देख सकते हो कि कितना शॉर्ट एंट्री करना पड़ता है और कितने जल्दी वहाँ से निकलना पड़ता है, सी दिस एंट्रीज, ठीक है। तो अभी हम लोग 1 डे पे हैं, तो डे के हिसाब से हम लोग अभी इसको अंदर एनालिसिस भी करेंगे अंदर जाके कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, फिर 15 मिनट में, फिर 5 मिनट में एकदम एग्जैक्टली लेवल्स पे निकाल के हम लोग आ जाएंगे। तो दिस इज़ अ ऑल टाइम हाई जहाँ पे मार्केट ने टच किया और एक सेलिंग हैबिट नज़र आई। एक मार्केट का परसेप्शन होता है कि जब मार्केट ऊपर आया है तो सब लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और मार्केट नीचे जाएगा, और वहीं पे शॉर्टर की एंट्री होती है कि अब मार्केट नीचे जाना चाहिए। तो दिस इज़ एग्जैक्टली हैपन हियर, यानी कि 43, 345 या 50 पकड़ लो आप, राउंड फिगर, मतलब 350 से मार्केट नीचे जा रहा है। तो कभी भी इस लेवल पे अगर आपको मार्केट दिखे तो आपको थोड़ा बाइंग करने के लिए सेफ्टी बाइंग करनी पड़ेगी। आपका स्टॉप लॉस आपको बहुत एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना हो या फिर एकदम टाइट लगाना हो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से अगर फॉल करता है, सब लोगों की प्रॉफिट बुकिंग आती है, बहुत लोगों के नीचे एसएल लगे होंगे जो कि बाइंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस तरीके से मार्केट फॉल भी कर सकता है, पर ज़्यादा नहीं करेगा, यहाँ तक करेगा मे बी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के बाय करना होता है जब आप मार्केट को देखोगे कि मार्केट 43, 350 के ऊपर है तब, ठीक है। छोटा एसएल देके आप बाइंग ट्रिगर करा सकते हो या तो फिर पुट बाय कर सकते हो। अब हम लोग आ जाते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग आते हैं तो हम लोगों को ये एक बेयरिश कैंडल दिख रही है, मतलब फर्स्ट हाफ में मार्केट ऊपर था और सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आ गया। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम लोग इसीलिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि मार्केट सुबह 9:15 पे खुलती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है। तो इसके अंदर अगर आप 4 घंटे डिवाइड करो तो 12 से 1 बजे के बीच में कुछ यूएस मार्केट ओपन होता है, तो वहाँ के फ्लक्चुएशन की वजह से अपना इंडियन मार्केट भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। तो आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ ऐसे करके बेयरिश है, सेकेंड हाफ में ये टाई हो गया मैटर, यानी कि हम लोग को 4 घंटे से समझ में आ रहा है कि जो 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है वो ऐसा है कि टाई हो गया है, ना बायर है ना सेलर है। तो अभी हम लोग और क्लोजर जाएंगे और क्लोजर जाने के बाद हम लोग 15 मिनट में जाएंगे। आपको 4 घंटे में ऑलरेडी पता है कि मार्केट टाई हो चुका है, तो उस हिसाब से ध्यान रखना कि यहाँ पे बायर्स की एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे बाइंग हैबिट आ रही है। तो यहाँ पे मैं एक बी लिख सकता हूँ, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी लिखते हैं अपनी वीडियोस में। जो मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो जाके देख के आओ, बहुत हेल्प करता है वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एस लिख देता हूँ जहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे मैं दूसरा एस लिख देता हूँ जहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए, और कुछ इस लेवल पे मैं एक एस लिखता हूँ जो कि एक रेंज वाला होगा। तो यहाँ पे मैं गोल नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बी लिख देता हूँ जहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे मैं एक सेकंड बी लिख देता हूँ जहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, यहाँ पे जब मार्केट ओपन हुई 25 तारीख को तो ये भी मैं एक बी लिख देता हूँ जहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए। इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी या किसी ने शॉर्टिंग की होगी, जो भी किया होगा, बट मार्केट अभी नीचे आया है। यहाँ पे मैं एक बी लिख देता हूँ जहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए। तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक प्रॉपर ह्यूज लाइन को सपोर्ट कर रहा है और बाइंग सेलिंग का हैबिट आपको समझ में आ रहा है। अगर यू आर ऑप्शन बायर, अगर आप एक ऑप्शन बायर बनना चाहते हो, आपके पास कैपिटल कम है, फिर भी आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कमाना चाहते हो, मार्केट से सीखना चाहते हो, लेस कैपिटल यूज़ किया करो अपना। आपके पास अगर 1 लाख रुपए का फंड है तो आप उसमें से 10,000, 20,000, 25,000 का कैपिटल डिप्लॉय किया करो, और उस हिसाब से आपको हैबिचुअल हो जाएगा कि हाँ ठीक है, पीएनएल जिस तरीके से फ्लोट वगैरह कर रहा है वो चीज़ें मेरे अंदर एब्जॉर्ब होने लगेंगी। और जो एक बात कहते हैं कि ट्रेडर बन के निकल के आना, वो अंदर से ऑटोमेटिक निकल के आएगा। या तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे या तो एंटर हो जाओगे, बट अगर आप आउट होगे तो 10,000 या 20,000 का लॉस दे के आउट होगे, और अगर आप एंटर करोगे तो आप लाखों या फिर 25-30,000 डेली का कमाना स्टार्ट कर दोगे। और 1 लाख रुपए अगर आप पूरे लगाओगे फिर पूरा आउट होगे तो फिर आप यही कहोगे कि मैंने गैम्बलिंग की, शेयर मार्केट जुआ है, समथिंग लाइक दैट। तो वो शेप पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे। तो अब अगर हम लोग को बाइंग के साथ अगर जाना हो तो हम लोग कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, जहाँ से देखो मैं लॉन्ग प्लान कर रहा हूँ। मार्केट मुझे यहाँ कहीं पे मिल सकता है, या तो यहाँ कहीं पे मिल सकता है, या तो यहाँ कहीं पे मिल सकता है। तो मुझे पता है कि जब सेलर की एक्टिविटी एक्टिवेट रहती है, जब वो अपनी ऑर्डर्स पुट करते हैं या सेल करते हैं, तो वो यहाँ तक मार्केट को ला सकते हैं, ये स्ट्रेंज मेरे को पता है। तो मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस मेरा बफर दूंगा जो कि आएगा तकरीबन, मान लो अगर मुझे यहाँ कहीं एंट्री मिलती है, लाइक मैं आपको देखो
एंट्री लिख के बता रहा हूँ, 42,999 999 पे ही पकड़ लो। यहाँ कहीं पे अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मेरा स्टॉप लॉस आएगा तकरीबन 800 के आसपास का। थोड़ा सा अगर मैं बफर दूंगा तो मैं इसको देखो थोड़ा सा कम कर दे रहा हूँ, यानी कि 100 to 200 पॉइंट का एसएल आएगा। और ये एसएल आपका ऑप्शन सिलेक्शन के हिसाब से 50 to 60 पॉइंट का हो जाएगा। तो यहाँ पे बाइंग बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। और कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट बियर है, मार्केट ऑन टॉप है, यहाँ से गिर सकता है, नो डाउट, नो इशू। बट एक बाइंग हैबिट में अगर आप एसएल लगा के देखोगे, जहाँ पे ये बी लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ है, तो इनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करना, इसके अंदर एवरेजिंग करना और मार्केट को ऊपर लेके जाना। अगर मान लो गिरता है, इफ़ आई एम रॉन्ग, कुछ हैपन हो जाता है, एविल कम्स, लाइक मैं ये एविल ऐसे बनाता हूँ कि हाँ चलो कुछ हैपन हो गया, तो हमारा 60 पॉइंट जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा, और हम लोग तुरंत इस चीज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। और कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि आप ऑन टाइम रियल मार्केट में, जैसे कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करते हैं, हम लोग यहाँ से शॉर्ट हैबिट एंटर कर लेंगे। तो इस तरीके की हम लोग ट्रेड बनाते हैं, इस तरीके का लाइव डिसीजन लेते हैं, और जब गिरता हुआ मार्केट में भी आप कमा सकते हो। तो ये जो माइंड ऑफ चेंज है, ये यहाँ का ही गेम है, यानी कि 43 इज़ अ इम्पॉर्टेंट नंबर। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो वी विल गो फॉर अपसाइड। अगर ये ब्रेक होता है, नीचे मार्केट सस्टेन करता है, इसको रीटेस्ट करता है, तो हम लोग यहाँ से डाउन साइड पे यानी कि पीई की पोजीशंस बना सकते हैं आराम से। फॉर एग्जांपल अभी सब लोग सोचेंगे हमें क्या ख़रीदना है, क्या बेचना है, तो मैं एकदम एग्जैक्ट लेवल पे आपको दिखा देता हूँ। 43 का जो सी है वो 400-500 रुपये का दिख रहा है, अभी आई थिंक ज़्यादा दिख रहा है। और 43 का जो पुट है वो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो हम लोग जब तोड़ेगा तो हम लोग ये बाय करके जाएंगे, यानी कि 200 रुपये की चीज़ बाय करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग 300-400 रुपये की चीज़ बाय करेंगे, और ये अल्टीमेटली 100-200 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर गया तो हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब मार्केट बढ़े तो हम लोग को इस वाले पूरे साइन पे रहना है, यानी कि सी साइड पे रहना है। जब मार्केट नीचे गिरे तो हम लोग को पी साइड पे रहना है। दैट्स अ सिंपल थिंग। जो लोग एकदम नए हैं शेयर मार्केट के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, उन लोगों के लिए मैंने ये बेसिक्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब आपको लेवल्स भी समझ आ गए, आपको हाई रेंज समझ में आ गया। अब आ जाते हैं प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करेंगे। तो एक बात समझो कि इनको ना कभी अंडर एस्टिमेट मत किया करो। 43, 400 और 500, यानी 43, 400 और 500 रुपये तक जब मार्केट आएगा तब इनको अंडर एस्टिमेट मत करना। यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, यहाँ से रिटर्न हो सकता है, सारी चीज़ें हैपन हो सकती हैं। नो डाउट, कोई कुछ नहीं बता सकता लाइव मार्केट में क्या होगा, बट हम लोग अपना रिस्क मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। रिस्क का मतलब होता है मैंने यहाँ कहीं पे एंटर किया है, राइट नाउ मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेक करेगा, या तो फिर किसी को लग रहा है कि ये रीटेस्ट करके नीचे आ जाएगा। तो अगर मैं मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूँ तो 1 रुपये मेरे नहीं कटेंगे, मार्केट मुझसे कुछ नहीं लेके जाएगा। और हाँ, ये चीज़ है कि मेरा ये जो बना हुआ प्रॉफिट है वो जा सकता है, या तो मैं थोड़ा और ऊपर ट्रेल कर दूं, समथिंग लाइक हेयर तक मैं ट्रेल कर दूं, यानी 100 रुपये तक, यानी 43 100 तक अगर मैं ट्रेल कर दूं तो मुझे 100 रुपये मार्केट देकर ही जाएगा अगर गिर जाएगा तो। और अगर मेरा जैकपॉट लगा तो जैकपॉट इस तरीके से लगता है। और कभी भी आप सोचो कि आपका एसएल यहीं पे रहे और आप पूरा ट्रेड इस तरीके से होल्ड करो। फॉर एग्जांपल आपका एसएल यहाँ पे है, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, आपकी एंट्री यहाँ से है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, तो आपको आपका स्टॉप लॉस ऑलवेज शिफ्ट करना है। ये कोई भी ट्रेडर हो, बड़े ट्रेडर हो, अपने बढ़ती हुई ट्रेड में कॉल और ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं, साइज़ बढ़ाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं करता है कि यहाँ पे नेकेड बाय करके रखा हो या एसएल हटा के रखा हो, ऐसे कोई नहीं करता है। सब लोग ऐसे करते हैं कि अपना रिस्क मैनेज करते हैं। तो आप भी, आपका छोटा सा अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1200-1300 यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। 500 के प्रॉफिट में खुद को हैप्पी रखो कि हाँ ठीक है, अगर चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होंगी तो भी मेरा 500 रुपये बनेगा, बट अगर चीज़ें मेरे हिसाब से हो गई तो मेरे को 2-2,500 ऊपर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। 43,500 तक मार्केट जा सकता है और एक अपर रेंज आपको देखने को मिल सकती है अपसाइड मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा न्यूज़ एनालिसिस और जो चीज़ें आप देखते हो, जो एनालिसिस यानी यही जो मैंने आपके सामने किया, इन चीज़ों से आप कमा सकते हो, निकाल सकते हो। और यहाँ पे नो लॉस स्ट्रैटेजी है बायर के लिए, तो बायर हैज़ टू एक्टिवेट और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए। सेलर की अगर मैं बात कहूँ तो सेलर ने भी कोई लॉस नहीं किया है, सेलर ने यहाँ से शॉर्ट किया है, यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की होगी और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर दिया होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी बाइंग साइड पे थे तो हमने हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, तो सेलर साइड वाले भी यहाँ पे उन्होंने अपनी एंट्री डाली होगी, ठीक है, तो उनका भी तो स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ तक तो आ ही गया होगा। और अगर ये लेवल मार्केट पार करता है, यानी कि 43,100 अच्छे से अगर पार करता है, तो ऑब्वियसली बात है उनका
जो ऑर्डर है वो हमारे साइड कन्वर्ट हो जाएगा, वो इस रैली में शामिल हो जाएंगे और मार्केट ऊपर जाने लगेगा। सेलर साइड में भी किसी को ऐसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा अगर यही पैटर्न उन लोग भी फॉलो करेंगे तो, यानी कि जो नेकेड बाय करते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं, जो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल वगैरह नहीं करते हैं, उनको ही मार्केट में नुकसान होता है। बाकी हम लोगों को भी कभी कभी होता है, बट सिचुएशनल होता है। जैसे कि इस वीक पे मुझे नुकसान हुआ था, मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था और इसने सट करके टच किया और सट करके ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें होती रहती हैं गाइस, क्योंकि जो सेंटिमेंट्स हैं, हम सब बाय ऑर्डर डाल सकते हैं, हम सब सेल ऑर्डर डाल सकते हैं, और नो वन नोज़ कि कौन कौन सा ऑर्डर डाल रहा है और कितनी क्वांटिटी से डाल रहा है। तो ट्रेड करने के लिए सब लोग फ्री हैं, बट मेजॉरिटी विन होती है। अगर मैं कहूँ कि 1 लाख लोग बाय के लिए ये कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, और यहाँ पे 5 लाख लोग सेल के लिए ट्रिगर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेलर विन कर जाएंगे। बट ये हम लोगों को ट्रैक कैसे होगा, दिखेगा कैसे, वो सारा कुछ हम लोगों को कैंडल के वजह से दिखता है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं कि 43,100 के ऊपर जाए मार्केट, 43 तक सस्टेन करे, यहाँ से गिरे नहीं। हम लोग अपनी बाइंग साइड ट्रिगर कराएंगे, स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 43 के जस्ट नीचे, यानी कि 200 पॉइंट, यानी 100 या 60-70 पॉइंट का हमारा यानी 42,800 या 800 तक स्टॉप लॉस रहेगा। तो प्रीमियम में छोटा स्टॉप लॉस आएगा। इससे मेन मार्केट आपको ये नज़र रखना है इसके ऊपर कि ये कहाँ पे चल रहा है। ये जब ऊपर जाने लगेगा तो प्रीमियम ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे और आपका PNL ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, ग्रीन होने लगेगा, पैसे कमाने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गई, एनालिसिस हो गया, और अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे है, टच कर रहा है। निफ्टी आपको बैंक निफ्टी से बुलिश ही दिखेगा। सी दिस कि पहले मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, बट इसने इसको तोड़ा, फिर यहाँ से ऊपर फिर से फॉलो करना चालू किया। तो मैंने ये लाइन ऑफ चैन बनाई थी यहाँ पे, जो कि एग्जैक्टली फॉलो हो रही है। पहले तक 24 तारीख के बाद से ये लाइन को मैंने देखो बड़ा नहीं किया, बट इस लाइन को अगर आप बड़ा करके देखोगे तो मार्केट एग्जैक्टली इसी फ्लो पे चल रहा है, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे तो मार्केट इस फ्लो को अगर तोड़ता है, इसके नीचे आता है, तो इस सपोर्ट को पकड़ सकते हो। अभी फ़िलहाल वो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अगर ब्रेक करके ऊपर गया तो ये निफ्टी मार्केट भी ऊपर जाने के फिराक में है। यू कैन सी दिस। यहाँ पे कुछ सेलर्स हैं जिसके लिए हम लोग को स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखना है। मैंने बोला है नेकेड बाय करके मत रखना, और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग ऑलवेज हेल्प यू टू ग्रैब अ बिग प्रॉफिट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि मैंने बॉटम टू टॉप एक्सप्लेन किया है कि मतलब यहाँ से देखो मार्केट को, ट्रेंड देखो मार्केट का, किस तरीके से वो लाइन ऑफ चैन अपनी चेंज करता है। जैसे हम किसी रास्ते से चल रहे होते हैं, फिर हम अचानक यू टर्न ले लेते हैं, हम अचानक राइट टर्न ले लेते हैं, हम अचानक स्ट्रेट चलने लगते हैं। तो मार्केट में भी कुछ इसी तरीके के फ्लक्चुएशंस है। अपवर्ड में मार्केट ऐसे चलता है जिसको कहते हैं अप ट्रेंड, फिर मार्केट कंसोलिडेट होता है जिसको कहते हैं कि बायर सेलर आर इक्वल। एक पर्टिकुलर रेंज में बायर सेलर इक्वल हो जाते हैं। अगर मान लो सेलर ज़्यादा हो गए तो फिर मार्केट ऐसे चलने लगता है जिसको कहते हैं डाउन ट्रेंड, और इसी ट्रेंड पे पकड़ के कैच करके हम लोग एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं और अपना प्रॉफिट करते हैं। और सब लोग अपने अपने छोटे स्टॉप लॉस को मार्केट में ऑलवेज फाइंड करते हैं। एक टिप अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑलवेज ट्रेड विद अ स्मॉल SL, यानी कि स्मॉल स्टॉप लॉस से आपको ऑलवेज एंट्री करनी है। ये आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, यानी कि आपके फेवर में जाएगी ट्रेड। भले चार्ट कुछ कह रहा है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो कि चार्ट क्या कह रहा है, छोटा SL कहाँ पे पुट हो रहा है, आप वो एंटर करो। और मान लो मेरी बात गलत होती है तो आपका जो नुकसान है वो छोटा होगा, यानी कि आप उससे भी हैप्पी रहोगे कि हाँ मेरा छोटा सा ऐसे लेट हुआ, अगर ये ना हिट होता तो मेरा बिगर टारगेट आता था। तो दिस इज़ अ थिंग कि ऑलवेज फाइंड अ स्मॉल स्टॉप लॉस इन मार्केट, और वो मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया कि हमारे पास स्मॉल स्टॉप लॉस क्या है। स्मॉल स्टॉप लॉस यही है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से दिखाऊँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये आप देख सकते हो कि बाइंग साइड पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा आ रहा है। अगर हिट होता है ऑब्वियस सी बात है मार्केट नीचे आ जाएगा, नो डाउट, नो इशू। हम लोग पूरा एनालिसिस एक तरफ रख देंगे और नए मार्केट ने हम लोग को जो भी सिखाया है, जो भी दिया है हमारा स्टॉप लॉस उड़ाने के बाद, वो हम लोग फिर वहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके ऊपर से फिर हम लोग अर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ अ थिंग कि सी दिस स्मॉल स्टॉप लॉस, ये SL हो गया और ये हमारा टारगेट हो गया। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में।
ऐसे कुछ भी कमिट कर दो और वो चीज़ें हो नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आके ये बोल दूँ 43,500 ये वो नहीं, ये चीज़ें देखी जाती हैं, समझी जाती हैं, हैपन हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल को ऐसे खुशी मिलती है कि जो मैंने सोचा था वो हुआ। सी दिस कि अगर आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो और वो चीज़ हो रही है तो आपको बहुत खुशी होती है। ऑप्शन सेलिंग वाली अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो सेलिंग वाली भी वीडियो जाके देख सकता है, ट्राई कर सकता है कि 25 से 30 हज़ार में एक ऑप्शन आराम से सेल करके काम बन जाता है।